हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोगों से मैं छोटा सा कला वर्ग का टेस्ट लूँगा स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी और स्ट्रीम से हैं, साइंस से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, कॉमर्स से हैं, तब भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, इस टेस्ट को दे सकते हैं, क्योंकि कला वर्ग में जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ज़्यादातर जीके जैसे के ही क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इन क्लासेस की फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स है, 149 रुपये में आपको मिल रहा है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल, हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही 2012 से 22 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो निचोड़ नोट्स है, सरकारी सीट लेना है तो स्क्रैच कोर्स जरूर से जरूर परचेज कर लीजिएगा। 149 रुपये में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा पूरा मटेरियल। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, इस निचोड़ नोट्स को परचेज कर लीजिए। अभी मौका है, नहीं तो 10 फरवरी के बाद इसका जो प्राइस है बढ़ा दिया जाएगा। अभी आपके पास मौका है। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है? प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है? बताने का प्रयास करेंगे तो इसमें आधिकारिक आरक्षित खाता यह भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है। बाकी पूंजीगत खाता, चालू खाता, एक तरफा भुगतान खाता, ये सब भुगतान संतुलन के अंतर्गत आता है। आधिकारिक आरक्षित खाता आपका नहीं आता है। 51 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें मिलान करना है आपको। मिलान करने सभी लोग 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो वैश्वीकरण का संबंध हो जाएगा भाई इससे, यानी कि विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों तथा सरकारों के बीच अंतःक्रिया तथा एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। और निजीकरण आपका विराष्ट्रीकरण या विनिवेश कहलाता है, निजीकरण। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध कम करना या हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। तो 52 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, कला वर्ग में अगर आपको स्कोर करना है, 50 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीके जीएस पे फोकस करना है। ठीक है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, जवाब देने का प्रयास करेंगे। कतई जहर वाला प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। भारत में राज्यपाल के नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति भारत के। ठीक है, 53 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो उत्प्रेषण से जो अभिप्राय है, प्रमाणित करना या जानकारी देना। ठीक है, 54 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था, इसमें बताना है। 4 मुगल शासक के नाम दिए गए हैं, तो अशिक्षित कौन थे इसमें आपको बताना है। 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है, वो अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें अकबर एक ऐसे शासक थे जो अशिक्षित थे। ठीक है, 55 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कतई जहर वाला प्रश्न है ये। बताएं सब लोग, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1943 में सिंगापुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। ठीक है, तो इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मलक्का जलडम रुमध्य किन 2 भूभागों को अलग करता है? स्टार लगा के नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलक्का जलडम रुमध्य किन 2 भूभागों को अलग करता है? बताएं सब लोग, मलक्का जलडम रुमध्य किन 2 भूभागों को अलग करता है? तो मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा को अलग करता है, इन्हीं 2 भूभागों को। 57 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किससे भी गुजरता है, ये आपको बताना है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किससे भी गुजरता है?
58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किससे भी गुजरता है? राजस्थान से भी गुजरता है, ध्यान रखिएगा। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? बताएं सब लोग, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि और सारे लोग हमारी क्लास से ज्वाइन हो सकें, उनकी भी ज़बरदस्त तैयारी हो सके। तो इसमें देखिए कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इसमें थायरॉक्सिन नहीं है, वनस्पति जगत का उदाहरण है। 59 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए, निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? परिसंचरण प्रणाली या उत्सर्जन प्रणाली या जनन प्रणाली या श्वसन प्रणाली? तो मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? वो प्रणाली याद रखिएगा, वो है उत्सर्जन प्रणाली। 60 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सभी को पता होगा, विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी भी है और डी ऑप्शन भी है। चलिए, डॉट डॉट में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, तो किस में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है ये आपको बताना है। कतई जहर वाला प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है निर्वात में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है बताएं? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? और 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों, लास्ट में अपना नाम स्कोर ज़रूर से ज़रूर आप लोग बताइएगा। बताएं सब लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। 63 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक आईपी एड्रेस में जो है बिट की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो एक आईपी एड्रेस में बिट संख्या होती है, कितनी होती है? 32 बिट संख्या होती है। ठीक है, चलिए, बी करेक्ट हो गया ना। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? तो इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। 65 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऋणायन जो है डॉट डॉट द्वारा बनते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रदान द्वारा बनते हैं या इलेक्ट्रॉन प्राप्ति द्वारा बनते हैं या न्यूट्रॉन प्राप्ति द्वारा बनते हैं या न्यूट्रॉन प्रदान द्वारा बनते हैं? तो ऋणायन किसके द्वारा बनते हैं ये आपको बताना है। 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। ऋणायन किसके द्वारा बनते हैं? तो ऋणायन जो है इलेक्ट्रॉन प्राप्ति के द्वारा बनते हैं, ध्यान रखिएगा। 66 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? बताएं सब लोग, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, 67 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, डॉट डॉट सौर सुजला योजना लागू करने वाला पहला राज्य है? छत्तीसगढ़, उत्तरांचल या महाराष्ट्र या गुजरात? तो सौर सुजला योजना लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो है छत्तीसगढ़। 68 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कारक के लिए किसे जाना जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सर टिम बर्नस सी को जाना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए जाना जाता है सर टिम बर्नस सी को। 69 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बीसाई प्रानीत निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? बताएं सब लोग, बीसाई प्रानीत निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी, बैडमिंटन, शतरंज या मुक्केबाजी? तो बीसाई प्रानीत का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। 70 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताएं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे मुत्तुस्वामी दीक्षित कर्नाटक संगीतकार थे, परवीन सुल्तान गायिका थी एंड MS गोपाल कृष्णन वायलिन वादक थे, नंदलाल बोस ये एक चित्रकार थे, बांसुरी वादक नहीं थे। तो 71 का डी आपका जो है नहीं सही था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता के लिए 2017 के एशियन पुरस्कार प्राप्त करता है?
निम्नलिखित में से कौन सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता के लिए 2017 के एशियन पुरस्कार प्राप्त करता है? तो वो हैं कुणाल नैयर। ठीक है, 72 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा अनुभवी अभिनेत्री रेखा की जीवनी रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी लिखी गई है? किस लेखक द्वारा? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताएं, निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा अनुभवी अभिनेत्री रेखा की जीवनी रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी लिखी गई है? यासिर उस्मान के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा जरूर से जरूर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश जनवरी 2017 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से बाहर निकल गया? कौन सा देश है जो जनवरी 2017 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से बाहर निकल गया है? तो वो देश है अमेरिका। ठीक है, 74 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से मेल नहीं खाता है? 75 का जवाब दें सब लोग। तो यहाँ पे पद्मनाभस्वामी मंदिर ये श्रीलंका में नहीं है, ये भारत के केरल राज्य में है, तो यही आपका नहीं सही था, बाकी सब सही हैं आपके। ठीक है, चलिए, विद्यार्थी में कौन सी संधि है बताएं? विद्यार्थी में संधि बताना है आपको, 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी में संधि आपको बताना है। गुड इवनिंग भाई सभी को, वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। सभी लोग बताएं, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या यण संधि? तो दीर्घ संधि। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, कानन का पर्यायवाची शब्द बताएं। कानन का पर्यायवाची शब्द 77 का भाई जवाब दें सब लोग। कानन का पर्यायवाची शब्द है पुष्प, विहिप, वन, इनमें से कोई नहीं। तो कानन का पर्यायवाची शब्द इसमें वन हो जाएगा। ठीक है, 77 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाक्य विग्रह का अर्थ बताएं। वाक्य विग्रह का अर्थ बताएं सभी लोग, वाक्य विग्रह का अर्थ बताएं। वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, यही वाक्य विग्रह का अर्थ है। 78 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिनु पग चले सुने, बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार बताना है। विभावना, असंगति, विसोक्ति, दृष्टांत। अलंकार बताइए सभी लोग। 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बताइए भाई इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो आपका अलंकार है ध्यान रखिएगा है विभावना अलंकार है। ठीक है, ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुई का तत्सम रूप क्या है? सुई का तत्सम रूप क्या है भाई बताएं? सूची हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पारसी मन का विलोम, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। पारसी मन का जो भी विलोम शब्द हो कमेंट बॉक्स में जो है इसका राइट आंसर बताइएगा। और 30 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। और अगर आपको वाकई में सरकारी सीट लेना है, 10,000 सीट में एक सीट पक्की करनी है, तो इस क्रैश कोर्स को ज़रूर से ज़रूर आप लोग परचेज करिए। पूरा सिलेबस जो है इसमें कंप्लीट किया गया है। इस क्रैश कोर्स में 500 पेज की लगभग ये PDF है। ठीक है, तो अभी से तैयारी में जुट जाएं, परचेज कर लें, नहीं तो प्राइस भी इसका जो है बढ़ा दिया जाएगा और समय भी आपका चला जाएगा। ठीक है, तो इस समय का उपयोग करें। अभी आपके पास पूरा फरवरी है, मार्च है, उधर 20 दिन का समय और भी मिलेगा, तो लगभग 80 दिन आपके पास तैयारी करने का समय है। इन 80 दिनों में इतनी मेहनत करिए ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। गवर्नमेंट कॉलेज में इसलिए आपको बार बार कहता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस बहुत कम होती है। वहीं प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेगा, तो प्राइवेट कॉलेज की मैं फ़ीस बता दूँ 51,250 होती है फर्स्ट ईयर की और 30,000 सेकेंड ईयर की होती है। बाकी प्रैक्टिकल का चार्ज हो गया, बहुत सारे चार्जेस वहाँ पे लगते हैं, कम से कम लाखों रुपए आपके लग जाते हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए तो लग ही जाएगा किसी भी कॉलेज से आप लोग करेंगे, प्राइवेट कॉलेज से। सरकारी कॉलेज में करेंगे तो 10 से 15,000 में आपका टोटल B.Ed हो जाएगा। ठीक है, आवास वगैरह भी मिलते हैं सरकारी कॉलेज में। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि तैयारी में आप लोग जुट जाएं। जितनी भी क्लासेस होती हैं डेली क्लासेस को आप लोग देखें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।